हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। प्रोकैरियोट्स। किस प्रकार की कोशिकाओं में बड़ी राजधानी पाई जाती है। पादप कोशिका। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। आप लोग भी सेट लगाते चलिए जिससे कि आपको भी कितना नंबर आते हैं मालूम हो जाए। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। में कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। विसरण। जब किसी जीवित कोशिकाओं को अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। परासरण। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। कोशिका भित्ति की किससे बनी होती है। सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिकाओं के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। अंतः प्रद्रवी जालिका। क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण एंडोसाइटोसिस द्वारा होता है। आनुवंशिक गुणों का संवहन जीन द्वारा होता है। पौधे अध्याय 2 उत्तक। पहला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? शीर्ष अस्थ विभाज्योतक। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? सरल उत्तक है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। विभाजन की क्षमता होती है विभाज्योतक कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? त्रिंध उत्तक। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमाटा द्वारा। सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिकाओं में। जटिल उत्तक बना होता है विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है फ्लोएम। सहकोशिकाओं पाई जाती है फ्लोएम में। केंद्रक अनुपस्थित रहता है वयस्क चालनी नलिकाओं में। पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है आहार का चालन। सल्की या सल्काब एपिथीलियम का प्रमुख कार्य है सुरक्षा। पक्षमाभी या पक्षमल एपिथीलियम पाए जाते हैं ट्रैकिया में। अस्थि है संयोजी उत्तक। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं एरियोलर उत्तक में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं अस्थि में। निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? एडिपोज उत्तक। लिगामेंट का निर्माण करता है पीला तंतुमय उत्तक। अरैखिक पेशी है अनैच्छिक। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है टेंडन। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है 90%। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं
तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका ऊतक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सरल ऊतक का एक प्रकार है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक ऊतक संरक्षण का कार्य करता है। मृदु विभाज्योतक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य जौर में ऊतक अनुपस्थित रहता है। स्थूल कोण। स्थूल कोण अस्थायी ऊतक सरल एवं जटिल दो प्रकार के होते हैं। जटिल दो प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ऊतक कोशिकाएं मृत होती हैं। त्रिंध रेशेदार पौधे में त्रिंध ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। त्रिंध ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं जाइलम के तत्व हैं। एरियोलर ऊतक का एक प्रकार वास्तविक संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। एडिपोज एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला श्वेत तंतुमय ऊतक क्या कहलाते हैं? टेंडन। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन कोड्रीन कहलाता है।
प्रोटीन कहलाता है। रैखिक पेशी ऐच्छिक पेशी भी कहलाते हैं। ऐच्छिक पेशी कहलाते हैं। हृदय पेशी की दीवार या भित्ति बनाती हैं। हृदय की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। तंत्रिका ऊतक। लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय ऊतक से होता है। पीला तंतुमय ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं अस्थि में पाई जाती है। अस्थि में पाई जाती है। इसके बाद अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 1, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? आर व्हिटेकर। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? प्रोटिस्टा। कवक में अभाव होता है। क्लोरोफिल। मशरूम है। कवक। बायोफाइटा के अंतर्गत है। मांस। इनमें कौन संवहनी ऊतक है? फर्न। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? थाइलस। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव हैं? स्पाइरोगैरा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? जीवाणु। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? एंजियोस्पर्म। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास रहता है? एक बीजपत्री। नेफ्रिटिया उत्सर्जी अंग है। संघ एनीलिडा का निम्नलिखित में कौन शीतरक्तीय प्राणी है? मेढक। इसके बाद क्वेश्चन अध्याय 4 स्वास्थ्य एवं रोग। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है रोग एवं मानसिक तनाव से। ऐसा रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं चिरकालिक। संक्रमित मादा एनोमेलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। मलेरिया।
संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस। एड्स का कारक है। HIV। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। टीका की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को दिया जाता है। एडवर्ड जेनर। हमारे देश में पोलियो के विरुद्ध चलाया गया कार्यक्रम पल्स पोलियो कार्यक्रम कहलाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम। क्षय रोग या TB से सुरक्षा के लिए शिशुओं का BCG का टीका लगवाना चाहिए। BCG। संक्रामक रोग रेबीज रैबिडो वायरस के कारण होता है। रैबिडो। इसके बाद अध्याय 5 खाद्य संसाधन और पौधे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में एक है। इनमें सभी रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, समुन्नत किस्में, पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां। किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है पादप संकरण। पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? मृदा। वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं क्या कहे जाते हैं? सूक्ष्म पोषक। मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? इनमें क एवं ख दोनों प्राकृतिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? जल प्रदूषण की। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं? कृमि कंपोस्ट। दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है? मिश्रित फसल उत्पादन। दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है? अंतर फसल उत्पादन। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की आपूर्ति होती है? नाइट्रेट। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं? खरपतवार। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14% से कम। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं? धूमन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम
व्यायाम जीवाणु की गांठें रहती है। पादप संस्करण द्वारा विकसित समून्त किस्म को संकर कहते हैं। संकर कहते हैं। लोहा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। खाद मृदा में आवश्यक पोषक तत्व एवं ह्यूमस प्रदान करता है। ह्यूमस प्रदान करता है। रासायनिक उर्वरक पोषक विशेष होते हैं। अच्छी फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण जरूरी होता है। अध्याय 6 खाद्य संसाधन और पशु। वृक्षांश की अधिकता होती है। घास भूसा और चारा में नेपियर एक प्रकार है। हरा चारा का दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। बैक्टीरिया में कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है। वीर्य संचयन। ब्लैक माइनोकार्मा एक नस्ल है मुर्गियों की। भारतीय नस्ल साहीवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय हैं। करण स्विक्स पॉम्फ्रेट हैं। समुद्री मछली शहद का निर्माण करती है। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। जंतु उत्पादित खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। रोड्स घास हरे चारे का एक प्रकार है। रोड्स घास हरे चारे का एक प्रकार है। मुर्गी के अंडे के खोल की बनावट के लिए खनिज आवश्यकता है। कैल्शियम। कैल्शियम चेचक वायरस से होने वाला गाय का एक रोग है। वायरस मछली से पौष्टिक आहार के अतिरिक्त तेल और उर्वरक प्राप्त होते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन में एक ही तालाब में एक ही समय मछलियों के कई प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है। मिश्रित
मिश्रित मछली संवर्धन। मधुमक्खी से शहद तथा मधुमोम प्राप्त होता है। मधुमोम प्राप्त होता है। इसके बाद अध्याय 7 प्रायोगिकी। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्याज की झिल्ली को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखता है। प्रारूपिक पादप कोशिकाएं। प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? कोशिकाओं में संचित स्टार्च नीला काला हो जाएगा। शीशे के स्लाइड पर रखे ग्लिसरीन में रखने के बाद प्याज की झिल्ली को कवर स्लिप या छादनी से ढका जाता है। सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस की सुरक्षा के लिए प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? आयताकार। प्याज रूपांतरण है। तना का। प्याज की झिल्ली को जब आप सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्तन से देखने के पश्चात उच्च आवर्तन पर देखते हैं तो क्या अंतर दिखता है? इनमें सभी कोशिकाएं बड़े आकार की दिखती है। कोशिकाएं कम संख्या में दिखती है। कोशिकाएं अंगक आवर्धित दिखती है। प्याज के अलग करने के बाद झिल्ली के टुकड़ों को जल में क्यों रखा जाता है? कोशिकाओं को देखने से बचाने तथा पारदर्शी रखने के लिए। मनुष्य की कंपोल कोशिकाएं इनमें किस प्रकार की हैं? जीवित जंतु कोशिकाएं। कंबोल की भीतरी दीवार से खुरचन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ तंद कूड़ेदानी के पिछले चौड़े सिरे का ही व्यवहार क्यों किया जाता है? चोट या नुकसान से बचने के लिए। एक गंदे स्लाइड पर रखी कंपोल कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसी दिखेगी? स्पष्ट नहीं दिखेगी। रंजित कंपोल कोशिकाओं के करीब करीब मध्य में गाढ़ी रंगी हुई रचना क्या दिखता है? न्यूक्लियस। कंपोल कोशिकाओं में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्थान में होता है साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में कौन सी रचना कंबोल कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन से लक्षण जंतु कोशिकाओं को परपोषी बनाती है? क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। इनमें कौन सी रचना कंपोल कोशिकाओं में नहीं दिखती परंतु प्याज के झिल्ली की कोशिकाओं में दिखती है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? इनमें सभी मृदुतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक। निम्नलिखित ऊतकों में किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती हैं तथा उनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है? मृदु ऊतक। निम्नलिखित अस्थायी साधारण ऊतकों में किसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता? दृढ़ ऊतक। निम्नलिखित में किसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है? मृदु ऊतक। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? इनमें सभी भोजन का संचयन करना, ऊतकों के बीच स्थित रिक्त स्थानों को भरना,
पौधों को सहारा देना। बिंदु तक कोशिकाएं होती हैं। मृत। बिंदु तक का प्रमुख कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा देना। रैखिक पेशी की कोशिकाओं तंतु जिस पतली झिल्ली से घिरी होती हैं वह कहलाता है सार्कोलेमा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कोशिकाएं से निकलने वाले कई छोटे छोटे तथा शाखित प्रवर्ध कहलाते हैं डेंड्राइट। निम्नलिखित में कौन रेखित पेशी कोशिकाओं का अवयव है? इनमें सभी साइटोन, डेंड्राइटस, एक्सॉन। खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विलयन है आयोडीन। आलू के एक कटे हुए टुकड़े पर आयोडीन विलयन की एक बूंद डालने से क्या होगा? वह नीला काला हो जाएगा। उबले अंडे के सफ़ेद भाग पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने पर वह नीला काला क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च एक प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का। दाल के नमूने में मैटेनिल अपमिश्रक के जांच के लिए प्रयुक्त रसायन है श्रांद HCI। स्पाइरोगैरा क्या है? हरित शैवाल। इनमें किसकी उपस्थिति स्पाइरोगैरा की पहचान है? सर्पिल रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरोगैरा का लक्षण है इनमें सभी बहुकोशिकीय, तंतु की समान रचना, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाला शैवाल। स्पाइरोगैरा के तालाब का रेशम कहलाने का कारण है रेशम की तरह चिकना। एंगेरिक्स है मृतजीवी फंजाई। निम्नलिखित में कौन एंगेरिक का लक्षण है? इनमें सभी सफ़ेद गूदेदार छाते के आकार की रचना, मृतजीवी, क्लोरोफिल अनुपस्थित। एंगेरिक्स में बेसिडियोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है? बेसिडियोकार्प में। निम्नलिखित में कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर वर्षा ऋतु में उगते हैं? एंगेरिक्स। निम्नलिखित में कौन सबसे सरल स्थलीय पौधा है? ब्रायोफाइट्स। जड़ और तना नहीं होता। मांस में। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा है? फर्न। फर्न के लिए सही है इनमें सभी वास्तविक जड़ तंत्र उपस्थित, वास्तविक प्रवाह तंत्र उपस्थित, संवहन तंत्र उपस्थित। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते क्या कहलाते हैं? पाइनस।
इनमें कौन सा कथन पैनस के लिए सही नहीं है? बीजों में फल का आवरण होता है। चावल का एक दाना उदाहरण है। मोनोकोटिलिडन्स का केचुआ पाया जाता है। नम मिट्टी में केचुआ खाता है। गीली मिट्टी। तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है क्यूटिकल से। तिलचट्टे के शरीर में 2 जोड़े पंख कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष में। मछलियों के शरीर की विशेषता जो उन्हें तैरते समय जल का अवरोध कम से कम झेलने देती है। धारा रेखित आकार। मछलियों के शरीर की वह रचना जो तैरते समय शरीर को दिशा देने में सहायक होती है। पुच्छ पख। मछलियों के शरीर की वह रचना जो इन्हें जल प्रतिरोधी बनाती है। सल्कों से ढका शरीर। मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं इनमें सभी गिल्स, पख एवं सल्क। धारा रेखिक शरीर। तिलचट्टे की शरीर की वह विशेषता जो उनके स्थलीय अनुकूलन में सहायक होती है। इनमें सभी क्यूटिकल से ढका शरीर, 3 जोड़े संधित पैर तथा 2 जोड़े पंख। ठोस भोजन को काटने एवं चबाने हेतु मुखांग। केचुआ की विशेषता जो उन्हें नम मिट्टी में बिल बनाकर रहने में सहायक है। इनमें सभी बेलनाकार तथा खंडित शरीर। शरीर में प्रवर्धन का न होना। भोजन के रूप में नम मिट्टी खाना। तिलचट्टे के सिर में पाए जाने वाले संवेदी अंग इनमें 1 से अधिक। पक्षियों में वायवीय अनुकूलन से संबंधित रचना इनमें सभी परों से ढका शरीर, अगली टांगों का पंखों में रूपांतरण, दंतविहीन चोंच। पक्षी में चोंच सहायक होता है। इनमें सभी घोंसले के निर्माण में, अपनी सुरक्षा में, भोजन पकड़ने में। इनमें किसके कारण पक्षियों का शरीर हल्का होता है? चोंच में दांत नहीं होना। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होती है फेफड़ा तथा उसमें जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिका। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहोक। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव्य। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान। नॉल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जीव द्रव्य
सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं यूकेरियोट में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती वायरस में। अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं डीएनए से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए से नहीं, आरएनए एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। इनमें सभी प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवालों में। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिकाओं के अंदर है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है एस्ट्रोमा। थाइलॉक्यूआइडस समूह को कहा जाता है ग्राना। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? इनमें सभी डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। कोशिकाओं के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित हैं? सेंट्रोसोम से। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केंद्रक क्षेत्र द्वारा। केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों की जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालिका।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है केंद्रकाय। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। विभाज्योतिक उत्तक बना होता है जीवित कोशिकाओं से। विभोज्योतिक उत्तक हो सकते हैं इनमें सभी शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी। संवहन उत्तक का निर्माण होता है पार्श्वस्थ विभाज्योतिक उत्तक से। क्लोरोफिल युक्त मृदुत्तक को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा पाया जाता है जलीय पौधों में। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के किनारे में स्थूलन होता है सेल्यूलोज से। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है दृढ़ उत्तक। निम्नलिखित किसमें जीव द्रव्य नहीं होता? क ख दोनों। कार्क कोशिकाओं में, दृढ़ उत्तक में। जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं क ग दोनों। वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ। फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है 4 तत्वों से। फ्लोएम में पाए जाते हैं इनमें सभी बास्ट तंतु, फ्लोएम मृदुतक, चालनी नलिकाएँ। चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी नलिकाओं के बीच। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिकाएँ। फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम तंतु। निम्नलिखित में कौन सी उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? पेशी उत्तक। इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर उत्तक। इनमें किस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती हैं? वसा संयोजी उत्तक। टेंडन का निर्माण करता है श्वेत तंतुमय उत्तक। इनमें कौन पलिहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? जालवत संयोजी उत्तक। बाहरी कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? उपास्थि। न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाली पेशी है अरेखिक पेशी। इनमें कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? रैखिक पेशी।
निम्नलिखित में कौन कथन लसिकाओं के लिए सही है? इनमें सभी। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते। इसमें श्वेत कणिकाएं लिम्फोसाइट्स तैरते रहते हैं। यह शरीर के अंशक्राम्य तंत्र का निर्माण करता है। इनमें किसका केंद्रक पालिवत्र होता है? इनमें सभी। थ्रोम्बोसाइटस का, न्यूट्रोफिल का, इओसिनोफिल का। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य किसका है? तंत्रिका ऊतक का। रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करती है? मास्ट कोशिकाएं। श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं अस्थि में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में। जीवों में विविधता। जीवों का सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार विभिन्न समूहों से विभाजन तथा उनके जैविक नामकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है मोनेरो में। जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। इनमें कोई नहीं। यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को किस जगत में रखा गया? प्लांटी में। एनीमेलिया जगत के जीवों में नहीं पाई जाती हैं। क ख दोनों कोशिका भित्ति क्लोरोफिल। सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए उपयोगी एगार का उत्पादन होता है लाल शैवाल में। कवकों एवं शैवालों के बीच सहजीवता को दर्शाता है लाइकेन। निम्नलिखित में कौन विकसित बीज रहित पौधों का समूह है? टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति होती है फाइनेरोगैम्स में। साइकस और फाइनस मुख्य उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म के। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म। धान एवं गेहूँ किस प्रकार के पौधे हैं? एक बीजपत्री। इनमें संवहन बंडल वलयाकार रूप से व्यवस्थित रहते हैं द्विबीजपत्री पौधे में। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य उदाहरण हैं आम, लीची। ख ग दोनों। जलिकावत शिराविन्यास किन पौधे की पत्तियों में पाया जाता है? द्विबीजपत्री। ऐसे प्राणी जिनके कोशिकाओं में
केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटे। ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बंट सकता है क्या कहलाता है? असममित। किस फाइलम के जंतु के शरीर में ऊतक नहीं विद्यमान होते हैं? पोरीफेरा। सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है? हाइड्रा में। इंटरस्टिशियल कोशिकाएं तथा नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं किस फाइलम के जंतुओं में पाई जाती हैं? नाइडेरिया। निम्नलिखित किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? टीनिया। कूट सीलोम की उपस्थिति निम्नलिखित किस फाइलम का गुण है? एस्केलिमिनिथीज। कॉटेनोमा सूप के द्वारा प्रचलन होता है? केचुआ में। द्विपार्श्व सममित तथा खंडित निम्नलिखित में किसके गुण हैं? आर्थ्रोपोडा के। अखंडित तथा प्रवाहार या मेंटल से ढका शरीर निम्नलिखित में किसके गुण हैं? मोलस्का के। निम्नलिखित किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? तारा मछली में। पृष्ठ रज्जु, ग्रसनी, गिल छिद्र तथा खोखला तंत्रिका रज्जु निम्नलिखित में किसके गुण हैं? इनमें सभी रोहू के, मेढक के, मनुष्य के। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता? हार्डमैनिया में। सल्कों से ढकी त्वचा तथा पक या फिन्स की उपस्थिति निम्नांकित किसके गुण हैं? मत्स्य या पिसीज के। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? मत्स्य या पिसीज का। उपसंग वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिनके सदस्यों की त्वचा ग्रंथि नहीं होने से शुष्क होती हैं तथा जो शितरक्तीय होते हैं? रेप्टिलिया। उपसंग वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियत तापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? एवीज। नियत तापी रोम या वाल से ढकी त्वचा तथा बाह्य कर्ण की उपस्थिति निम्नांकित किस वर्ग के गुण हैं? मैमेलिया की। स्वास्थ्य एवं रोग। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या हैं? इनमें सभी संतुलित आहार, व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता, स्वच्छ भोजन, जल एवं हवा। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग? हीनता जनित रोग। भोजन में लौह खनिज के कमी से होने वाला रोग कहलाता है? एनीमिया। इनमें किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती? तंबाकू चबाने से। इनमें कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? गठिया। वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है कहलाता है? रोग लक्षण। त्वचा
एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के चिन्ह हैं? हेपेटाइटिस। ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव कम समय के लिए परंतु तीक्ष्ण होते हैं, किस श्रेणी के रोग हैं? तीव्र। ऐसे रोग जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। आंतरिक कारक से होने वाले रोग। ऐसे रोग जो बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? आनुवांशिक रोग। भीम कार्य या जाइगैटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाले रोग। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गड़बड़ी से होने वाला रोग है? मधुमेह। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है? जाइगैटिज्म। सूक्ष्म रोगाणु के कारण मनुष्यों में होने वाला रोग निम्नलिखित किस श्रेणी से आते हैं? बाहरी कारकों से होने वाला रोग। इनमें कौन संक्रामक रोग हैं? इनमें सभी डिप्थेरिया, रेबीज, कालाजार। ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। अमीबिया पेचिस निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है? प्रोटोजोआ। इनमें कौन से वैसे श्रेणी का रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? इन्फ्लुएंजा। इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता? वायरस। एडवर्ड्स जेनर 1795 ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? टीका की। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? पोलियो की। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड की। रेबीज के वायरस के ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए? पाश्चर का टीका। निम्नलिखित किसके कारण एड्स रोग होने की संभावना होती है? अनैतिक यौन संबंध से। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। इनमें कौन असंक्रामक रोग हैं? कैंसर। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? हाइड्रोफोबिया। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है? पोलियो। संक्रामक रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? एड्स। बार बार कपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? मलेरिया। इनमें कौन चिरकालिक रोग के श्रेणी में आते हैं? दमा एवं गठिया।
अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? एड्स। इनमें किस समूह को बाह्य स्रोतों से अपने भोजन पूर्ति करने की जरूरत नहीं होती? स्वपोषी को। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है अनाज से। विटामिन एवं खनिज लवण हमें मुख्यतः प्राप्त होती हैं सब्जियों फलों से। इनमें कौन खरीफ फसल है? धान। गेहूँ किस प्रकार की फसल है? रबी। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उसे कहते हैं रबी फसल। ऐसे फसल जिन्हें जून जुलाई वर्षा ऋतु में बोया जाता है एवं कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है कहलाते हैं खरीफ फसल। पादप संक्रमण के फलस्वरूप विकसित नवीन सामूहिक फसल किस्म को कहते हैं संकर या हाइब्रिड। जनक पौधों की तुलना में संकर पौधे होते हैं समूह सर्वथा। पौधों के दो विभिन्न जेनेरों के बीच होने वाला संकरण कहलाता है अंतरावर्षीय। ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेवार डीएनए के खंड को एक पौधे से दूसरे पौधों में प्रतिरूपित करने में से प्राप्त होता है आनुवांशिक रूपांतरित फसल। पादप प्रजनन के लिए चयन किए गए दोनों पौधों की प्रजातियां होती हैं उभयलिंगी। निम्नलिखित में कौन समुन्नत किस्में से होने वाली हानियां हैं? कम चारे की प्राप्ति, उच्च कृषि निवेश। पौधे की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? 16। निम्नलिखित में कौन सा समूह वृहद पोषक का है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। हाइड्रोजन की प्राप्ति पौधे में होती है पानी से। पौधे कार्बन प्राप्त करते हैं हवा से। प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है जंतु अवशिष्टों से, पादप अवशिष्टों से, सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन से। इनमें सभी। पौधों को खास पोषक तत्व की प्राप्ति होती है रासायनिक उर्वरकों से। प्राकृतिक खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों से आसानी होती है परिवहन से, भंडारण से, फसलों पर अनुप्रयोग से। इनमें सभी। कार्बनिक खेती में किसका उपयोग कम से कम किया जाता है? रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशकों का। मिश्रित फसल उत्पादन में सामान्यतः धान्य फसल के साथ चयन किया जाता है फलीदार फसल का। राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती हैं दलहन पौधे में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर कर मृदा में प्रतिस्थापित करता है राइजोबियम। 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? खरपतवार नाशी का। ब्लास्ट या प्रध्वंस नामक रोग सामान्यतः लगता है धान में। इतना पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।